बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर के साथ। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर मेरा पहला लेक्चर है, फिजिक्स फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 2, फोर्स एंड मोशन। ये वीडियो मैंने कम्प्रीहेंसिवली यानी जामे तरीके से बनाई है। इसके अंदर मैंने सबसे पहले मोशंस की टाइप्स को डिस्कस किया है, जो कि इररेलेवेंट है, यानी कि आपके सिलेबस से मुतल्लिक नहीं है, लेकिन आप लाजमी सुनिएगा, आपके बहुत फ़ायदे में चीज़ें आएंगी, आपको कम से कम अंडरस्टैंडिंग होगी। आपका मेन टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन से, वहाँ से ही आपने पेपर में तैयार करना है, चीज़ों को लेकर चलना है। लेकिन वीडियो मैंने कम्प्रीहेंसिवली जामे बनाई है, ताकि बच्चे जो सही बच्चे होते हैं, जो आगे इंजीनियरिंग के अंदर दाखिला लेना चाहते हैं, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, जो काफ़ी अरसे तक लंबे अरसे तक स्टूडेंट रहना चाहते हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं, जो फिज़िक्स की दुनिया के अंदर अपना नाम कमाना चाहते हैं, जो अपना कैरियर अपॉर्चुनिटी या कैरियर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ये इस वजह से मैंने कंसेप्चुअल वीडियो लंबी बनाई है। तो आपका जो टॉपिक है वो मोशन एंड इट्स टाइप्स के बाद ही शुरू होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का। लेकिन मेरा मकसद बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर न्यू बुक 2025 फिजिक्स पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस किया जाए, मैं आज थोड़ा सा इजहार ख्याल करना चाहता हूँ आप लोगों से, तमाम स्टूडेंट्स से, जो खासकर मेरा चैनल देखते हैं और डेली बेसिस पर अपडेट्स यहाँ से लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है, मैंने मुशाहिदा किया है, जो मैंने देखा है अपनी टीचिंग इरा के अंदर, 10 साल तकरीबन मैंने पढ़ाया है, हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर बहुत ही बुरी आदतें, जैसे रोट लर्निंग यानी कि रट्टाबाजी जिसे हम कहते हैं, प्लेगियरिज्म यानी लिखा हुआ टेक्स्ट चोरी कर लेना, या फिर कॉपी पेस्ट कल्चर, रोट लर्निंग कल्चर यानी कि नोट्स बेस्ड कल्चर, लिखी लिखाई चीज़ों को रट्टा लगा लेना, लिखी लिखाई चीज़ें याद कर लेना, ये लिखी लिखाई चीज़ों के ऊपर काम करने लग जाना, ये एक बुरी आदत है। स्टूडेंट जो होता है उसका मतलब तालिबे इल्म होता है। तालिबे इल्म से मुराद होता है जो इल्म की तलब रखता है। इल्म की तलब से मुराद होता है आपने इल्म की, आपके अंदर प्यास होनी चाहिए। अब देख लें फिर हमारा क्या हाल है, हम कहाँ पर खड़े हैं साइंस की दुनिया में, और साइंस की दुनिया कहाँ तरक्की कर गई है। आप चेक कर सकते हैं, कोई भी फील्ड, टेक्नोलॉजी को उठा के देख लें, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, कितने लोग हैं जो हमारे नोबल इनाम याफ्ता हैं, कितने लोग हैं हमारे जो जिन्हें प्राइज़ मिलते हैं, या कितने लोग हैं जिन्होंने इजादात की दुनिया के अंदर अपना नाम कमाया। जाबिर बिन हयान, इब्न अल हैशम और अबूल ज़हरवी, इस तरह के अबूल सीना, ये तो बहुत पुराने लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया। लेकिन अब कितने लोग हैं? बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। डियर स्टूडेंट्स, वजह क्या है? कॉपी पेस्ट कल्चर, रोट लर्निंग, प्लेगियरिज्म, रट्टाबाजी कर लेना, समझ के ना पढ़ना, जहन से ना पढ़ना, रीजन से ना पढ़ना, रैशनैलिटी से ना पढ़ना, यानी जो मेंटल टूल्स हैं, डिफरेंट एंगल्स के जरिए ना सोचना, साइंटिफिक कल्चर, साइंटिफिक लाइंस पर ना सोचना, ये है तमाम स्टूडेंट्स के हालात जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं। आइए आज प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, समझते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हम मोशन के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कि मोशन बेसिकली हमने कहाँ कहाँ पर पढ़ा है और कैसे कैसे पढ़ा है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वन डायमेंशन, याद रखें, दिस इज वन डायमेंशन। एक ही सिमत के अंदर ये बात चल रही है, वन डायमेंशन, एक सिमत के अंदर, सिमत एक है, वन डायमेंशन है, यकजहती है। अगर मैं इसके साथ इसे अटैच करूं तो डेट हैज बिकम टू डायमेंशन। अब इसकी दो सिमती है, दो जहती हैं, यानी यहाँ पे
दो सीमत वाली जो है, और इसे प्लेन कहते हैं। यानी कि ये वन डायमेंशन, ये वन डायमेंशन, ये टू डायमेंशन होंगे, इसे प्लेन कहते हैं। आपका जो बोर्ड है ये भी तकरीबन ये टू डायमेंशन है, ये प्लेन है आपके पास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करेंगे, लाजमी करेंगे। इससे पहले मोशन के ऊपर थोड़ा सा तारुफ। मैं जब भी पढ़ाऊंगा, जिस वक्त भी पढ़ाऊंगा, मैंने सिखाना है आपको, मैंने रट्टे लगाना नहीं सिखाना आपको। मैंने रोड लर्निंग के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं कहता हूं बच्चे थ्योरियां याद कर रहे होते हैं, ये कैसे साइंस का स्टूडेंट है और वो थ्योरियों को रट्टा लगा रहा है, और ऐसे रट्टा लगा रहा है पता नहीं ये कितनी को बड़ी चीज है। डियर स्टूडेंट्स, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपके जहन के जो आइडियाज हैं वो क्लियर होने चाहिए। फिर आप खुद लिखिए जाए जैसे मर्जी लिखिए। कॉन्सेप्ट तब ही क्लियर होते हैं जब नॉलेज होता है, इल्म होता है। इल्म तभी होता है जब हम जहन को इस्तेमाल करते हैं, माइंड को यूज करते हैं, फ्रंटल लोब को यूज करते हैं, हम अपना माइंड के पार्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। आइए सीखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मोशन ये वन डायमेंशनल भी होती है और टू डायमेंशनल भी होती है। वन डायमेंशनल क्या है ये भी मैंने सिखाया, दिस इज, और टू डायमेंशनल दिस इज, ये मैंने आपको सिखा दिया है। अच्छा, वन डायमेंशनल मोशन कौन कौन सी है? लीनियर मोशन, आपने एफएससी लेवल पे पढ़ा है। स्ट्रेट लाइन में मोशन, इससे पिछली वीडियो उठा के देखिए। लीनियर मोशन जिसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, यानी सीधी लाइन में हरकत करना, इसे आप रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर, उसे देख लें, आप चेक कर सकते हैं। हाँ जी, ये मास है। अगर इसे हम खींचेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। मास स्प्रिंग सिस्टम भी लीनियर मोशन है, सीधी लाइन में। लीनियर मोशन का मतलब है वन डायमेंशन, एक ही सिमत के अंदर मोशन। अब आ जाती है जी टू डायमेंशनल मोशन, यानी दो सिमतों वाली। उसमें एंगुलर मोशन होगी, सर्कुलर होगी, ऑर्बिटल होगी, स्पिन होगी। ये चारों जो है टू डायमेंशनल मोशन। आप ये उठा के देख लें, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द घूम रहे हैं, ये सर्कुलर मोशन है। ये इसे एंगुलर मोशन भी कहते हैं। टू डायमेंशनल इसमें क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें आपके पास वाई एक्सिस भी होता है, एक्स एक्सिस भी। सर्कुलर मोशन के अंदर एक्स एक्सिस भी होता है, वाई एक्सिस भी होता है। इसी तरह आप सन और अर्थ को उठा के देख लें, अर्थ सन के गिर्द घूम रही है, तो ये भी टू डायमेंशनल मोशन के अंदर इसे, यानी सर्कुलर मोशन, ऑर्बिटल मोशन, ये सारी टू डायमेंशनल मोशन है। और आपको पता होना चाहिए, मैट्रिक लेवल पे हमने इसमें पढ़ा हुआ है, एफएससी लेवल पे भी पढ़ेंगे। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स और इनर्शिया वगैरह के कांसेप्ट्स यहाँ पे हम पढ़ रहे होते हैं। लीनियर मोशन मैंने आपको बता दिया, एफएससी लेवल पे हमने पढ़ा हुआ होता है, सीधी लाइन में हरकत। दिस इज वन डायमेंशनल मोशन। अब टू डायमेंशनल मोशन के अंदर हमने ये वाली चीज डिस्कस कर ली। टू डायमेंशनल मोशन यानी कि दो सिमतों वाली, दो जहतों वाली। मैंने वो बना के दिखाया था ऐसे करके, टू डायमेंशनल मोशन। उसमें आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन जो पेंडुलम वाली है, ये पेंडुलम ऐसे 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 करके करेंगे, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। तो अगर इसे मुकम्मल घुमा दिया जाए तो ये टू डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशनल मोशन, एक्स कंपोनेंट भी होते हैं, वाई कंपोनेंट भी। हमारा टॉपिक है जी प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज आवर टॉपिक। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा टॉपिक है। हमने एफएससी फर्स्ट ईयर पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक चैप्टर नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है जी। प्रोजेक्टाइल मोशन भी टू डायमेंशनल मोशन है, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन जी तो बात कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, ये भी टू डायमेंशनल या दो सिमती या दो जहती मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ये भी टू डायमेंशनल है, जबकि एंगुलर, सर्कुलर, ऑर्बिटल, ये वाली और ये वाली, ये भी टू डायमेंशनल मोशन है। मैंने यहाँ पे ये इसे सेपरेट करके दिखाया है कि इसके बाद चाहे ये है, ये भी टू डायमेंशनल मोशन है, ये भी टू डायमेंशनल। प्रोजेक्टाइल मोशन भी टू डायमेंशनल मोशन है। और हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। एफएससी चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो
इस ये भी 2 डायमेंशन है और ये भी 2 डायमेंशन, तो इनमें और इसमें क्या फर्क है? व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस सिर्फ सिंगल एक ही है। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली मोशन होती है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ जी, इस मोशन के अंदर जो स्पेशल चीज है तो ये है तो ये भी 2 डायमेंशन, लेकिन ये अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्यारे बच्चों, ग्रेविटी का आपको पता है, कोई भी चीज अगर हम ऊपर फेंके या नीचे, जमीन हर चीज को कशिशे शकल की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हर चीज को अपनी जानब नीचे खींचती है। अब ये नीचे आती है, ये तो 1 डायमेंशन है, लेकिन ये 2 डायमेंशनल मोशन है। यानी शाहिद अफरीदी या कोई भी फील्डर अगर बाल पकड़ के थ्रो करता है तो वो बाल ऐसे करके मूव कर रही होती है, यानी कि आगे भी जा रही होती है और हाई ऊपर को नीचे भी जा रही होती है, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस भी मूव करती है और अलोंग वाई एक्सिस भी मूव कर रही है, यानी ऐसे करके जा रही है तो एक्स वाला फासला भी तय किया होगा और वाई की तरफ भी है, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है ऐसे करके, यानी कि अलोंग वाई उसकी हाइट भी है, उसने अलोंग एक्स एक्सिस फासला भी तय किया हुआ है, यहाँ पे g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन सिर्फ ग्रेविटी की वजह से। लेकिन यहां पर ऐसा कोई सीन नहीं है जैसे वहां पर। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक स्पेशल किस्म की मोशन है जो 2 डायमेंशनल है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस ये बात याद रखो, ग्रेविटी क्या है? अलोंग वाई एक्सिस अमल करती है 1 डायमेंशन में। 2 डायमेंशनल मोशन जिसमें 1 डायमेंशन के अलोंग ग्रेविटी होती है, तो उसे हम जब पढ़ेंगे, जब उसे हल करेंगे, उसके सारी चीजें देखेंगे, उसकी टर्मिनोलॉजी जी, तो स्टूडेंट्स जब उसे देखेंगे, उसकी टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे, तो ये पूरा एक कंप्लीट आर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन हल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी दोबारा से यही रिक्वेस्ट है कि पढ़ें, रटा ना लगाएं। ऐसे बच्चे भी हैं जो पेपर के आखिरी दिनों में चंद शॉर्ट क्वेश्चंस किए, पेपर हल कर दिया। ऐसे भी हैं जो 1070 नंबर हैं लेकिन कंसेप्ट्स क्लैरिटी नहीं है और एंट्री टेस्ट पास नहीं होता। तो हमें इन तमाम चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए, इनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए, और क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजन, रैशनलिटी, क्रिएटिविटी और साइंटिफिक जो लाइंस हैं, डिफरेंट एंगल्स के साथ माइंड टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, ऑब्जेक्टिविटी वगैरह को, तो वो इस्तेमाल करते हुए हमें पढ़ना चाहिए और इसे इनकरेज भी करना चाहिए। यही वो टूल्स हैं जिनके ज़रिए हम कुछ ना कुछ हासिल कर पाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, मोशन की टाइप्स पढ़ने के बाद अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन को हर डायमेंशन से, हर एस्पेक्ट से हम इसे देखेंगे कि बेसिकली कैसे है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन एफएससी फर्स्ट ईयर पेपर का बड़ा ही अहम क्वेश्चन है। तो जी, 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए जी, इससे मुराद है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 2 जहती मोशन है, 2 सिमतों वाली मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है, लेकिन फिर बात वही अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये इसे खास बना देती है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 3 एग्जांपल्स डिस्कस की गई हैं आपकी किताब के अंदर। एग्जांपल नंबर 1, जब एक फुटबॉल प्लेयर बॉल को किक लगाता है, फुटबॉल प्लेयर पांव से
बॉल को किक लगाता है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, जब एक क्रिकेटर बॉल को थ्रो करता है ऐसे करके। एग्जाम्पल नंबर 3, लॉन्चिंग पैड से जब मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, जैसे ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के अंदर पाकिस्तान ने अपने मिसाइल जो हैं वो इंडिया पर दागे थे। इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये 3 एग्जांपल्स हैं, तीनों की 3 प्रोजेक्टाइल मोशंस की एग्जांपल्स हैं। इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर जो चीज़ कॉमन है, इन सब के अंदर जो बॉडी हमने थ्रो की है, यानी पहले में फुटबॉल को किक लगी, दूसरे में क्रिकेटर ने बॉल को थ्रो किया, तीसरे में मिसाइल को लॉन्च किया गया, ये तीनों बॉडीज एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाती हैं। ऑल आर थ्रोन एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल। अब हम आते हैं मज़ीद डिस्कस करते हैं विद बड़े तरीके के साथ कैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन को लेके चलते हैं। नेक्स्ट आइएगा जी। हाँ जी, ये है पहली फिगर जिसके अंदर हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सर्टेन हाइट हमने एक बॉडी को थ्रो किया हॉरिजॉन्टली, यानी कि इस सिमत में हॉरिजॉन्टली हमने थ्रो किया एट सर्टेन हाइट, कुछ बुलंदी से हमने एक बॉडी को या बॉल को हमने थ्रो किया। कैसे? हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सर्टेन हाइट, कुछ बुलंदी से हमने हॉरिजॉन्टली, याद रहे यहां पे आपको इनिशियल वेलोसिटी vi है, यहां पे ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन है। फॉरवर्ड भी होती है और डाउनवर्ड भी होती है। फॉरवर्ड भी होती है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ इस वजह से क्योंकि नीचे की तरफ अलोंग y एक्सिस नीचे की तरफ ग्रेविटी अमल करती है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो जमीन है इसके अंदर कशिश शकल है, इसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स है, ये किसी भी चीज को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचती है। आप चाहे नीचे फेंके वो तो नीचे ही जाएगी, अगर बॉल को आप ऊपर फेंके वो भी सर्टेन हाइट पे जाके नीचे आएगी। यानी जमीन हर एक चीज को अपनी ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ खींचता है। तो चाहे आप बॉल फेंक रहे हैं हॉरिजॉन्टली तो क्या होगा, ये सीन होगा। नीचे जो आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए वो ग्रेविटी की वजह से, और फॉरवर्ड मूव कर रहा है, फॉरवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, नीचे अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई, यानी 2 सिमतों के अंदर, 2 डायरेक्शन के अंदर, 2 जहतों के अंदर, इन 2 डायमेंशन, यानी ये 2 डायमेंशनल मोशन है। बात सारी प्रोजेक्टाइल मोशन की इसकी डेफिनेशन के अंदर छुपी हुई है। द 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमने जो बनाया है, यहां पे हॉरिजॉन्टली हमने बॉडी को फेंका है फ्रॉम सर्टेन हाइट। यहां पे वेलोसिटी जो इनिशियल है इसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 है। यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम vx लिखेंगे और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, इसे vy लिखेंगे। दैट इज vx यानी हॉरिजॉन्टल, ये है vy, vx vy, vx vy, यानी कि अलोंग x इसकी स्पीड, अलोंग y इसकी वेलोसिटी, अलोंग x वेलोसिटी, अलोंग y वेलोसिटी। क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन है, अलोंग x भी इसकी वेलोसिटी होगी, अलोंग y भी इसकी वेलोसिटी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये बात दोबारा याद रखिएगा, जब हमने इस जिस्म को यहां से थ्रो किया था तो हमने हॉरिजॉन्टली, तो यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, यानी कि सिर्फ vx कंपोनेंट होगा, vi y ये 0 होगा, यानी कि vi x कंपोनेंट होगा, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। तो जब हमने when we throw the body horizontally from certain height, it travels forward distance as well as falls downward,
फॉरवर्ड डिस्टेंस कवर्ड भी करती है और डाउनवर्ड ये फॉल भी करती है। यही तो प्रोजेक्टाइल मोशन है जी। नेक्स्ट हम इसके ऊपर एक बड़ी अहम बात करेंगे जी, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेलरेशन जो होता है उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी में तब्दीली vf माइनस vi/t। न्यूटन लॉ के मुताबिक आप चेक कर लें, अलोंग x डायरेक्शन एक्सेलरेशन 0। साफ जाहिर है जी, हम 2 डायमेंशनल जो मोशन पढ़ रहे हैं इसके अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ग्रेविटी अलोंग y एक्सिस ऊपर से नीचे की तरफ ग्रेविटी है, जबकि इस डायरेक्शन में यानी x डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन 0 है। योर एक्सेलरेशन इज 0 अलोंग x डायरेक्शन न्यूटन लॉ के मुताबिक जी। न्यूटन लॉ के मुताबिक ax इज इक्वल टू 0, तो हम यहां पे ax की वैल्यू लगाएं 0 इज इक्वल टू x डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं, x डायरेक्शन। यहां पे जब ax हम लिखते हैं तो ये vf(x) हो जाएगा, ये vi(x) हो जाएगा। टाइम का कोई भी कंपोनेंट नहीं बनता, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, टाइम का कंपोनेंट नहीं हो सकता। tx एंड ty आप कभी भी नहीं लिख सकते, और ना लिखा होगा। नहीं समझ तो लेक्चर नंबर 1 जाके देखिएगा। तो हम यहाँ पे न्यूटन लॉ के मुताबिक अलोंग x डायरेक्शन एक्सेलरेशन 0 है, तो आप यहाँ पे 0 लगा दें, इज इक्वल टू vfx माइनस vix ओवर t। तो t 0 से जब मल्टीप्लाई खाएगा आंसर आपके पास 0 आएगा। जी, तो ये t जब 0 से मल्टीप्लाई खाएगा आंसर, हाँ जी यहां पे आ जाए सारे बच्चे, तो क्या होगा vfx माइनस vix इज इक्वल टू 0। vix उधर ले जाए, ये बहुत अहम बात कर दी गई है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट, फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट बराबर आ गया इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट। इससे मतलब क्या है कि x एक्सिस के अलोंग x डायरेक्शन में आपकी जो वेलोसिटी होगी या vx होगी वो कांस्टेंट होगी, यानी vix इज इक्वल टू vfx इज इक्वल टू vx। क्या मतलब, इस सिमत में वेलोसिटी कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, यानी कि अगर ये 10 मीटर पर सेकंड है फॉर एग्जांपल, आपकी ये vx 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर पर सेकंड, ये भी 10 मीटर पर सेकंड है, ये भी। तो चेंज कहां पे आ रहा है, चेंज अलोंग y एक्सिस आ रहा है, क्योंकि अलोंग y एक्सिस हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन होता है। इस वजह से एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन है, वेलोसिटी में तब्दीली, क्योंकि अलोंग y एक्सिस एक्सेलरेशन होता है, लिहाजा वेलोसिटी में तब्दीली अलोंग y एक्सिस होगी। क्योंकि एक्सेलरेशन x एक्सिस के अलोंग 0 है, तो हम वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट। सारी बात को अगर सम अप किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अलोंग x डायरेक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट, वजह एक्सेलरेशन से है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अलोंग y एक्सिस है, तो हम अलोंग y एक्सिस है तो इधर एक्सेलरेशन है, इधर ही वेलोसिटी के अंदर तब्दीली होगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डेरिवेशंस जो है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हम इस यहां से ड्राइव करेंगे। हाँ जी, प्रोजेक्टाइल मोशन को जब हम डिस्कस कर रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने अब इसको डिराइव करना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, हॉरिजॉन्टली भी मूव करती है, वर्टिकली भी मूव करती है, तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, ये हमने फार्मूला डिराइव करना है, डेरिवेशन करनी है। वर्टिकली क्योंकि ये नीचे आती है, तो वर्टिकली कितना डिस्टेंस ये तय करती है, ये भी फार्मूला हमने डिराइव करना है।
तीसरे नंबर पे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसे भी हमने डिराइव करना है। चौथे नंबर पर इसकी कितनी हाइट है, यानी जमीन से प्रोजेक्टाइल की। याद रखें, बाल को थ्रो किया, इस मोशन को तो प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे, लेकिन बाल को प्रोजेक्टाइल कहेंगे। आपने फुटबॉल को थ्रो किया, ऐसे फुटबॉल जाके किया, फुटबॉल को ऐसे पाथ को तो हम इस मोशन को तो प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे, लेकिन जो बॉडी इटसेल्फ है यानी फुटबॉल है उसे हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे। मिसाइल प्रोजेक्टाइल है, जो मोशन है उसका नाम प्रोजेक्टाइल मोशन है। डियर स्टूडेंट्स, आइएगा यहां पर चौथे नंबर पे हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसकी डेरिवेशन। पांचवें नंबर पर हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, बेसिकली क्या रेंज है। आप देख लें, हमारे मिसाइल जो बन रहे हैं, हतफ की क्या रेंज है, गौरी मिसाइल जो है इसकी क्या रेंज है। इसी तरह ये जो रेंज है तो वो ये वही रेंज है। तो नेक्स्ट आइएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हमने डेरिवेशन कर। टाइम ऑफ फ्लाइट से मुराद होता है कि यहां से जब हमने जिस्म को फेंका है, थ्रो किया है, यहां से लेकर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर जहां पे वो उतर रही है, बॉडी नीचे आ रही है, पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक कितना टाइम लगा है, इसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रट्टा ना लगाएं, कॉपी पेस्ट कल्चर के मैं सख्त खिलाफ हूं। लिखी लिखाई चीजें आपको मिल जाती हैं। प्यारे बच्चों, आप जहन से काम करें, जहन से पढ़ें, आप समझ के पढ़ें, आप सोच के पढ़ें, आप क्रिएटिविटी के साथ पढ़ें, आप रैशनल थिंकिंग के साथ पढ़ें, आप साइंटिफिक लाइंस के ऊपर चलें। डियर स्टूडेंट्स, इससे हमारे बच्चे, मैंने देखा है कि थ्योरीज को रट्टा लगा रहे होते हैं, जुबानी याद कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रट्टा ना लगाएं प्लीज। इसमें क्या रट्टा लगाने वाली बात है, सारी बातें आप अपनी तरफ से लिखिए। मैं आपको थ्योरी डेवलप करके दिखा देता हूं। सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए प्रोजेक्टाइल मोशन की, टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिखिए, एक फिगर बना दें, कंसीडर द गिवन फिगर, दी गई तस्वीर को फर्ज करें, इन विच अ बॉडी इज थ्रोन horizontally from certain height at point A, its velocity has only x component, y component is 0, so the body travels forward and falls downward। यानी वो सारी बातें आप जहन में रख के लिखें। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, लाजमी आता है, अक्सर आ जाता है। पिछले पेपर में अगर नहीं है तो इस दफा आ जाएगा। डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड एक्सप्लेन इट्स, आगे एक्सप्लेन करवाएगा। फिर आगे इधर से 2 या 3 चीजें पूछ लेगा, एंड ड्राइव द फार्मूला फॉर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो भी पूछ लेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नाउ हाउ इसका हो गया होगा। अभी हम ड्राइव करते हैं ये वाले फार्मूलेस, ये तीनों 6 के 6 करते हैं। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन चूंकि हॉरिजॉन्टल भी फासला तय करती है और वर्टिकल भी फासला तय करती है, तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन होती ही 2 डायमेंशनल है। इट कवर्स हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस। नाउ वी विल कैलकुलेट और डिराइव द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस। लेट अस कम हियर अगेन। हाँ जी, तो हमने हॉरिजॉन्टली इस बॉडी को यहां पे थ्रो किया था, तो इसका x कंपोनेंट तो होगा, लेकिन y कंपोनेंट 0 होगा। यानी आपने पॉइंट B पर बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था, देन एट पॉइंट B देयर विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, यानी VIY अलोंग y वो 0 होगा, क्योंकि हमने थ्रो ही हॉरिजॉन्टली की। आए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस s = vt और वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हम ये इक्वेशन लगाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे s = vt क्यों लगा रहे हैं, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ाते हुए अभी जाके आप पहला लेक्चर सुनेंगे, जो इससे पिछले लेक्चर है इक्वेशन ऑफ मोशन का। मैंने ये बात समझाई थी और बताया था आप लोगों को कि
ये कांस्टेंट वेलोसिटी, जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि प्रोजेक्टाइल मोशन में अलोंग एक्स डायरेक्शन एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी वहां पर कांस्टेंट होती। तो हम यहां पे फार्मूला लगाएंगे, चेक कर सकते हैं। इन दिस केस एस की जगह पे हम एक्स लगाएंगे, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि डेड डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। x इज इक्वल टू v की जगह पे वी आई एक्स लगाएंगे और t की जगह पे t आ जाएगा। ये है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फार्मूला जी। तो आइए यहां पर वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हम लिखेंगे यहां पे ये वाली इक्वेशन हम नहीं लगा सकते, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है आपको पता होना चाहिए, अलोंग वर्टिकल आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अमल करता है। आप एक मिनट के लिए यहां पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हरकत की 3 मुसावातें हैं, हमने ये यूज नहीं की, ये वाली यूज कर रहे हैं और ये वाली यूज कर रहे हैं। ये तो कर ही नहीं सकते क्योंकि इसमें डिस्टेंस नहीं आ रहा, इन तीनों के अंदर डिस्टेंस आ रहा है। हमने पहली और दूसरी इस्तेमाल की लेकिन तीसरी नहीं की। तीसरी क्यों नहीं की? डियर स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। यकीनन यहां से मुझे पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट्स कितना फॉलो कर रहे हैं वहां। तो आइए यहां पे हमने ये वाली इक्वेशन इस वजह से लगाई क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल होता है। इन दिस केस एस की यहां पे हम क्या लगाएंगे? वर्टिकल डिस्टेंस है, तो वर्टिकल डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस होता है, तो इसे क्या कहते हैं? वाई। एस की यहां पे वाई लगाएंगे और वेलोसिटी वी आई उसका वाई कंपोनेंट क्यों है जी? क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस है और वाई वी आई वाई कंपोनेंट। मैंने आपको पहले ही बताया है कि टाइम स्केलर क्वांटिटी है, टाइम के कभी भी कंपोनेंट नहीं बनते। प्लस 1/2 एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसके कंपोनेंट बनेगा ए वाई। इस वजह से वर्टिकल डिस्टेंस एंड लॉन्ग वर्टिकल बाय की स्केल आप चेक कर सकते हैं। वी आई बाय इज इक्वल टू 0, ये 0 है। और ए वाई आपको पता होना चाहिए जी के इक्वल होता है, क्योंकि हम बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव जी होगा। अगर हम ऐसे फेंके नीचे से ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन माइनस जी होगा। लेकिन यहां पे ऐसे बॉडी जा रही है, ऊपर से, ये ऊपर है नीचे जा रही है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव जी होगा। तो y इज इक्वल टू 0 यहां पे लगा, 0 प्लस ये 0 प्लस ये कोई जरूरत नहीं। लो जी, आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस आ चुका है। कितना है जी? 1/2 GT स्क्वायर। यहां से प्यारे बच्चों वो मरूजी बना सकता है कि अगर वर्टिकल डिस्टेंस टाइम अगर 4 सेकंड है, 4 सेकंड, तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा? तो यहां पे t की यहां पे 4 लगाएं, 1/2 g को सिंपल 10 रख लें, t की यहां पे आप 4 लगाएं, कितना बनेगा? 16, 2 8 है 16, 8 10 80, यानी वर्टिकल डिस्टेंस 80 मीटर है। लेकिन अगर हमसे ये मरूजी पूछ ली जाए तो हम कहेंगे पता नहीं भाई ये कहां से आ गई, यार बहुत मुश्किल सवाल पूछते हैं। अरे भाई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, फार्मूला ज़हन में रखें। अच्छा, कई बच्चों को अभी इतनी देर यही तकलीफ होगी, यार यहाँ पे यही फार्मूला क्यों लगाया है? डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर आप ये फार्मूला भी लगा लें, मिसाल के तौर लगाओ ये फार्मूला, वैसे ये इसका आंसर है। अगर आप यहाँ पे ये फार्मूला लगा लें, कई बच्चे होते हैं जी
एस की जगह पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला वो वाला लगाएं, एस इज इक्वल टू बी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लगाओ जी वो फार्मूला। इन दिस केस एस की जगह पे एक्स डी आई एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब ए एक्स तो जीरो है, हमने पढ़ा है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, ए एक्स तो जीरो है, अलोंग एक्स डायरेक्शन एक्सेलरेशन तो होता ही नहीं है, तो ए एक्स को आप जीरो पुट कर दें यहाँ पे, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू वी आई एक्स टी। यानी यहां से भी वही आंसर है जो यहां से आंसर आ रहा है, इधर से भी वही, इधर से भी वही। दर हकीकत ये जो इक्वेशन है सिंपल ये लगा के आप उसे और उसे हल कर लें। अब फिर मेरा वही सवाल है प्यारे बच्चों, इसमें भी तो फासला आ रहा है, ये क्यों नहीं लगाई? कमेंट सेक्शन में लाजमी जवाब दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करने आ चुके होंगे। इसके साथ साथ प्रोजेक्टाइल मोशन की जो थ्योरी है इससे भी आपने तकरीबन साथ साथ देख लिया होगा। मैं आपको गारंटी करता हूं अगर आप मेरा पूरा लेक्चर सुने गौर से, स्किप ना करें, तो आपको ना थ्योरी याद करने की जरूरत रहनी है और आपका आर्टिकल फौरी तैयार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है। मैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बिल्ड करने का कायल हूँ, कारबंद रहता हूँ और समझता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख दूँ चीज़ें मुख्तलिफ और कहूँ ये है वो है। नहीं डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको समझाना है, लर्निंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व करना है, आपको सिखाना है। मैंने ये अपने आप से अज़म किया है, डिटर्मिनेशन है, मेरा विल है कि मैंने अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं सिखाना है, ताकि आप लोग सीखें और मुझे दुआएं दें। थैंक यू। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। वीडियो लंबी होगी वरना मैंने बाकी जो 4 पैरामीटर हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो भी डिस्कस करने थे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।